हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संशुक आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बी ए सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। जी, आज ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, ये मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसी के आंसर की यहाँ पर दी जा रही है दोस्तों। जो पेपर आपका हुआ है उसके जो भी क्वेश्चन सही थे उसके बारे में, मतलब कौन सा ऑप्शन सही था उसका, उसी के बारे में आपको बताया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो जिनका इस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हुआ है वो अपना आंसर की के रूप में इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आंसर जो आप करके आए हैं उससे आप मिला सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है दोस्तों। और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अन्य यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं और जहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस परीक्षा होने वाली है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देख लीजिए कि आपका पेपर कैसे आता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे। और वो सारे स्टूडेंट हमारे अपना आंसर की ज़रूर मिला लेंगे मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी के। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, बी एस सिक्स सेमेस्टर का ये एग्जामिनेशन हुआ है और जो जून 2024, अभी 2 दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ है। ये अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट है। इस कोर्स का नाम जो है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। आपका फर्स्ट पेपर जो है उसी के बारे में है दोस्तों। पेपर कोड भी यहाँ दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ थी, यहाँ पर सी आपका है। वैसे 4 सीरीज होती है, आप जानते ही हैं, ABCD। तो यहाँ पर C नंबर का है। आइए आगे देखते हैं कि क्या क्या करना था दोस्तों। 75 नंबर का ये पेपर यहाँ पर दिया गया है कि 75 अंक आपको इस पे मिलने हैं। और निर्देश यहाँ पर दिया गया था। मेन निर्देश जो इसमें से है वो यहाँ पर ये है कि टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे। जी हाँ, आपके इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको करना केवल 75 यानी 75 क्वेश्चन ही, यानी केवल 75 ही आपको करने थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। बाकी निर्देश जो दिया गया है वो सब आप पेपर में देख ही चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन सा पेपर आया हुआ था, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द टोन, व्हाट इज़ द टोन ऑफ इफ़ यू फारगेट मी बाई पाब्लो नेरूडा। जी हाँ, पाब्लो नेरूडा की जो आपकी पोयम है इफ़ यू फारगेट मी, तो इसका टोन क्या है दोस्तों, स्वर क्या है। तो ये यहाँ पर आपको बताना था। वैसे जिस भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर है, कई जगह टिक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इनका भी कितना सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी। इस पोएम का इफ़ यू फॉरगेट मी की जो मुख्य थीम है, मुख्य विषय है, वो क्या है। तो यहाँ पर भी आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड में ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। जी हाँ, जो सही स्टेटमेंट है उस पर सही निशान आपको लगाना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर इफ़ यू फॉरगेट मी इज कंप्राइज्ड ऑफ 6 स्टेंजा, यानी 6 स्टेंजा की ये पोएम है। द पोएम इज रिटन इन 3 वर्स में लिखी गई है दोस्तों। द लाइन्स आर अनरीम्ड, यानी जो लाइन होती हैं वो रीम स्कीम में नहीं है। और स्टेंजा आर सेम लेंथ के स्टेंजा हैं। तो इन चारों सेंटेंसों में से कौन सा सेंटेंस इस पोएम के बारे में सही है, आपको बताना था। तो यहाँ पर देख लीजिए फटाफट कि कौन सा सही है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपका ए वाला सही है, यानी 1 2 3 3 सेंटेंस आपके करेक्ट हैं। चौथा देखते हैं, नेम द कलेक्शन इन विच मार्गरेट एटवुड स्पेलिंग वाज पब्लिश्ड। उस कलेक्शन का नाम बताइए कि जहाँ पर ये पब्लिश हुई थी स्पेलिंग पोएम मार्गरेट एटवुड की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ क्वेश्चन में सही है, बी वाला, यानी ट्रू स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम स्पेलिंग पोएम की थीम क्या है, विषय क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आपका सही है हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, हाउ टू लर्न स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक ही पेज में दोस्तों 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से पीछे करके इसको देख रहे हैं कि व्हाट
छठवां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्garet एटवुड्स पोएटिक स्टाइल। या उनकी काव्य शैली की जो विशेषताएं हैं मार्garet एटवुड की, वो आपको बताना था। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों, तो यहाँ पर छठवें में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, यानी ये ऊपर जो सारी विशेषताएं दी गई हैं वो उनके स्टाइल की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द कंपनी ऑफ लवर। जी हाँ, कंपनी ऑफ लवर पोएम की थीम क्या थी, विषय क्या है, ये आपको बताना था। 4 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, यानी जो ऊपर सारी बातें बताई गई वो सही है। थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी में करेक्ट आंसर ही आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में था, मैच द वर्क्स लिस्टेड विद द राइटर्स इन लिस्ट बी। यानी ए में रचनाएं दी गई हैं और बी में राइटर्स के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सी रचना का कौन राइटर है, नीचे आपका ये क्रम दिया जा रहा है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ए वाला सीरियल जो है यही आपका करेक्ट है, यानी पहली रचना यानी ए से डी ऐसे मिलाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों है, नेम द साउथ अफ्रीकन राइटर हु रिसीव्ड द 1991 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। यानी साहित्य में 1991 का नोबेल प्राइज जो है किस दक्षिण अफ्रीकी जो है राइटर को दिया गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट सी है, यानी नेडाइन गोर्डिमर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, व्हेन वाज अ गेस्ट ऑफ ऑनर पब्लिश्ड। जी हाँ, जो आपके कोर्स में रचना है गेस्ट ऑफ ऑनर, ये इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बी वाला करेक्ट है, 1970 अर्थात 1970 में। आगे देखते हैं 11 ने क्वेश्चन में, हु इज गेस्ट ऑफ ऑनर। गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इंग्लिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवल अ गेस्ट ऑफ ऑनर। जी हाँ, इसका विषय क्या है दोस्तों, तो ये पूछ रहा था, तो इसका विषय है ए वाला ही, चेंजिंग रोल ऑफ वाइट पीपल इन अफ्रीकन नेशन। तो 12 का यहाँ पर ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज बी एस नायपाल। जी हाँ, बी एस नायपाल साहब कौन है ये आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट है, अ ट्रेडिशन ब्रिटिश राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक बार ऊपर चलते हैं और 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। जी हाँ, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो ये रचना है, इसकी जो मुख्य केंद्र विषय है वो क्या चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, बी वाला, यानी एग्जाइल एंड एलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैमिली इन विच मिस्टर विश्वास गेट्स मैरिड। उस फैमिली का नाम बताइए कि जहाँ पर विश्वास साहब ने शादी की थी, जिस परिवार में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, यानी तुलसी फैमिली, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास अ डियास्पोरिक नॉवल। जी हाँ, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में आपका करेक्ट है, ए वाला ही करेक्ट है, मिस्टर विश्वास एडॉप्ट द न्यू कल्चर। न्यू कल्चर उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर 16 नंबर में। नहीं, 16 में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिस्टर विश्वास एक्सपीरियंस डबल कॉन्शियसनेस। जी हाँ, ये वाला करेक्ट है आपका। 70 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, हु इज़ द फादर ऑफ मिस्टर विश्वास। मिस्टर विश्वास के पिता का क्या नाम है दोस्तों। तो यहाँ पर 17 नंबर में बी वाला करेक्ट है, रघु नाम था उनके पिताजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पेन नेम ऑफ। जी हाँ, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पेन नेम ऑफ इंदिरा गोस्वामी। इंदिरा गोस्वामी का एक और नाम या उपनाम
क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर आपका 3 नंबर में सही करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, ममोनी रैसन गोस्वामी। जी हाँ, ममोनी रैसन गोस्वामी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायलेक्ट द मोथ ईटन हावड़ा ऑफ द टस्कर वाज फर्स्ट रिटन बाई इंदिरा गोस्वामी। जी हाँ, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ये 90 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कामरूपी। जी हाँ, क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कामरूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल द मोथ ईटन हावड़ा ऑफ द टस्कर। यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। इसकी सेंट्रल थीम जो है, केंद्रीय विषय इसका क्या है? 20 नंबर में डी वाला करेक्ट है, यानी ऊपर जितने भी बातें बताई गई हैं सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ओले सोइंका। जी हाँ, ये राइटर का नाम है आपके। ओले सोइंका कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर 21 नंबर में भी आपका डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, यानी ऊपर जितनी बातें बताई गई वो सारे गुण जो है उनमें हैं, यानी नाइजीरियन लेखक प्ले राइट हैं, नाइजीरियन प्ले राइट और नॉवलिस्ट भी हैं, नाइजीरियन पोएट एंड एसेइस्ट हैं, यानी वो एसेइस्ट पोएट नॉवलिस्ट सब कुछ हैं वो, तो ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं कि नेम द फर्स्ट अफ्रीकन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए पहले अफ्रीकन कौन से थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी वाला, वोले सोइंका को ही दिया गया था, तो ऑप्शन पहली बार, तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर से ऊपर आते हैं दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि वेयर वाज द लायन एंड द जेवल फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1959। जी हाँ, 1959 में पहली बार कहाँ पर इसको परफॉर्म किया गया दोस्तों? तो इस प्ले को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इबाडन में। कहाँ पर दोस्तों? इबाडन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वैसे इस बच्चे ने लंदन पर लगाया हुआ है तो उसका गलत रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द लायन इन द लायन एंड द जेवल, यानी ये जो रचना है इसमें लायन के रूप में कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर में ए ऑप्शन ही करेक्ट है, बरोका, यानी लायन की भूमिका में बरोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बरोका, बरोका है कौन दोस्तों? तो यहाँ पर 25 में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द वेल ऑफ इलूजिनल। जी हाँ, इलूजिनल ये गांव का नाम है, तो उसको गांव का बेल कहा जाता था बरोका को, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गर्ल हु इज वूड बाई बरोका एंड लकुनले। तो यहाँ पर उस ये 26 नंबर क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं, 27 नंबर, हु ट्राइज टू मॉडर्नाइज हिज कम्युनिटी एंड चेंज इट्स सोशल कन्वेंशंस। तो यहाँ पर 27 नंबर में आपका ए वाला करेक्ट है, लकुनले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 28 नंबर देखते हैं, द इरा ऑफ इंडियन रेनेसाइज, यानी भारतीय नवजागरण का जो इरा है, शताब्दी जिसको आप कह सकते हैं, तो ये कौन सा था दोस्तों, ये पूछ रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों 19वीं शताब्दी को माना जाता है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट फेमस शिकागो एड्रेस ऑफ विवेकानंद वाज लाइक अ टंग ऑफ फ्लेम, यानी विवेकानंद के भाषण के बारे में ये बात किसने कही थी दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 29 में ए, रोमैन रोलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर, हु रोड द बुक अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, इस किताब को किसने लिखा दोस्तों, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी, एम के नाइक साहब ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइटर ऑफ द बुक इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। जी हाँ, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के राइटर जो हैं उनका क्या नाम है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, KRS अयंगर।
जी हाँ, KRS अयंगर साहब ने इस पुस्तक को लिखा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, व्हेन वाज स्वामी विवेकानंद बॉर्न, यानी स्वामी विवेकानंद साहब का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12 जनवरी 1863। जी हाँ, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिर से ऊपर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 33 नंबर कि द स्पीचेज एंड राइटिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद आर इम्बेयर्ड विथ, यानी कौन से इसमें गुण पाए जाते हैं दोस्तों उनकी स्पीचेज राइटिंग से, ये जो रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 33 में डी वाला, यानी ऊपर की ह्यूमनिज्म या स्पिरिचुअलिज्म जो कुछ भी दिया गया है, रेडियंट, रैशनैलिटी, ये तीनों गुण जो है इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पर देखिए, हु सेड विवेकानंद स्पीचेज एंड राइटिंग रिवेल नॉट द ड्राई इंटेलेक्ट ऑफ अ थिंकर बट द आउटपोरिंग्स ऑफ अ हार्ट। ये बात किसने कही है विवेकानंद के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर 34 में करेक्ट हो जाएगा बी वाला, रोमन रोलैंड ने ही कहा है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं, हु सेड आई एम प्राउड टू बीइंग टू अ रिलीजन व्हिच हैड टॉट द वर्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये बात किसने कही है दोस्तों। तो ये बात विवेकानंद साहब ने जो शिकागो में स्पीच दिया था उसी का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखते हैं, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न। जी हाँ, महात्मा गांधी साहब का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो ये सारे लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 37, हु इज ट्रे एंथनी। जी हाँ, ट्रे एंथनी कौन है दोस्तों। तो यहाँ पर 37 नंबर में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आ कनाडियन प्ले राइट एक्टर। जी हाँ, कौन है दोस्तों, एक कनाडियन मतलब नाटककार हैं और एक्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द किंग इन माई हेयर। जी हाँ, इसका केंद्रीय कैरेक्टर कौन है, पात्र कौन है दोस्तों। तो यहाँ पर 38 में ए वाला करेक्ट है, नोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, हु रोड द बुक माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। सारे लोग ये जानते रहे होंगे दोस्तों। 39 नंबर यहाँ पर बी नंबर, महात्मा गांधी साहब की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। गांधी जी भारत कब लौटे थे। तो दोस्तों गांधी जी एक बार तो 1915 में लौटे थे, और दक्षिण अफ्रीका से तो यहाँ 1915 दिया नहीं गया है, तो एक बार 1908 में शायद। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ऐसा राइटर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। जी हाँ, एक राइटर के रूप में महात्मा गांधी प्रभावित थे दोस्तों। किससे प्रभावित होकर उन्होंने रचनाएं लिखी है। तो यहाँ पर आपका 41 नंबर में यहाँ पर हो जाएगा टॉलस्टॉय एंड रस्किन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी टॉलस्टॉय और रस्किन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं यहाँ पे, एन इंग्लिश क्रिटिक कॉल्ड द हिंद स्वराज द ग्रेटेस्ट बुक दैट हैज़ बीन रिटन इन मॉडर्न टाइम। आधुनिक समय में लिखी गई सबसे बड़ी रचना है दोस्तों। एक अंग्रेजी क्रिटिक ने कहा है, यानी आलोचक ने कहा है हिंद स्वराज के बारे में। तो ये किसने कहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जॉन मिडल्टन मरी। जी हाँ, जॉन मिडल्टन मरी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द पोएट, द लवर एंड द बर्ड वाचर।
जी हाँ, कौन सी सिमिलरिटी है, समानता है दोस्तों? तो यहाँ पर 43 नंबर में आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे वेट पैसेंटली एंड वॉच द मूवमेंट। जी हाँ, बड़े धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं और मूवमेंट को देखते हैं दोस्तों। चाहे पोएट हो, चाहे लवर हो, चाहे बर्ड हो, यही समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम पोएट लवर बर्ड वाचर इज बेस्ड ऑन द मीटर। जी हाँ, मीटर आप समझते हैं रचना का तरीका है। मीटर जो है, किस तरह के मीटर का प्रयोग किया जाता है काव्य रचना में? तमाम प्रकार के मीटर होते हैं। तो यहाँ पर क्या सही है दोस्तों? तो यहाँ पर 44 नंबर में ए वाला सही है दोस्तों। आइयम्बिक पेंटामीटर में रचना की गई है, आइयम्बिक पेंटामीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम पोएट लवर बर्ड वाचर इज किस तरह की रचना है दोस्तों? तो एक नरेटिव पोएम है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि नेम द वॉल्यूम इन हिच द पोएम पोएट लवर बर्ड वाचर वाज पब्लिश्ड। यानी ये पोएम जो है पोएट लवर बर्ड वाचर किस कलेक्शन में प्रकाशित हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट है, द एग्जैक्ट नेम। कौन सा सही है दोस्तों? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, एग्जैक्ट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ द पोएम पोएट लवर बर्ड वाचर? 47 नंबर में आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं, इसकी बेसिक थीम के बारे में पूछ रहा है, तो ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे करेक्ट हैं, तो यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। नीचे की लाइनों में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का मतलब आप समझते हैं अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, सिमली का प्रयोग किया गया। किसका दोस्तों? सिमली अर्थात उपमा अलंकार का। जी हाँ, लाइक से यहाँ पर तुलना की गई है, ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ तोरुदत्त। जी हाँ, तोरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन सी वाला करेक्ट है, तोरुलता दत्ता। जी हाँ, तोरुलता दत्ता ये उनका वास्तविक नाम था। फिफ्टी नंबर देखते हैं दोस्तों कि दत्ताज मोस्ट फेमस वर्क इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम कार्ड। जो पोएम का कलेक्शन है उनका बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा है दोस्तों? तो सी वाला ही करेक्ट है दोस्तों, आवर कैसुरीना ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरुदत्त इमेंसली कंट्रीब्यूटर टू द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। किस तरह का योगदान उन्होंने किया है दोस्तों भारतीय अंग्रेजी साहित्य में पोएट के रूप में? ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है 51 में। अब यहाँ पर देखते हैं 52 में, द पोएट्री ऑफ तोरुदत्त इन्फ्लुएंस्ड बाई। यहाँ किसके द्वारा प्रभावित थी उनकी पोएट्री, उनकी काव्य रचनाएं किसके द्वारा प्रभावित थी दोस्तों? तो ये प्रभावित थी, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दीज। यानी जितने भी ऊपर दिए गए हैं, फ्रेंच रोमांटिसिज्म, इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री, इंडियन स्क्रिप्चर्स, ये सारे गुण उनमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सिंगर ऑफ फेमिनिन सेंसिबिलिटी। जी हाँ, फेमिनिन सेंसिबिलिटी का सिंगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर 53 नंबर में देखते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो 53 नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन है कमला दास, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्क। यहाँ पर रचनाओं को उनके राइटर्स से मिलाना है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नीचे दिया गया है। 54 नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, यानी कौन सा दोस्तों? ए वाला करेक्ट है, यानी पहले के सामने डी वाला रखेंगे, दूसरे के सामने ए वाला, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, व्हाट वाज द मेडन नेम ऑफ कमला दास। जी हाँ, कमला दास का कह सकते हैं कुंवारेपन में क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 55 में बी वाला। जी हाँ, माधवी टी, जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास इज अ बाइलिंगुअल पोएट हु राइट्स इन। जी हाँ, दो भाषाओं में लिखने वाली
ये राइटर थी कमला दास। कौन कौन से भाषा में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट है 56 नंबर में, बी वाला ही, यानी इंग्लिश और मलयालम में। आगे से फिर से देखते हैं दोस्तों, ऊपर 57 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। इन एन इंट्रोडक्शन कमला दास राइट्स अबाउट हर। एन इंट्रोडक्शन में कमला दास ने किसके बारे में लिखा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका 57 नंबर पे आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला, यानी ऊपर जो कुछ भी बताया गया सबके बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज अ पोएट ऑफ कन्फेशनल मोड। कन्फेशनल मोड का पोएट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी वाला, कमला दास ही। कौन दोस्तों? कमला दास। 58 में सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में देखते हैं, व्हाई डज द पोएट से आई डोंट नो द पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम। ये क्यों कहा दोस्तों? कवि ने बात क्यों कही है? तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 59 में। 59 में करेक्ट है डी वाला, यानी ये सारे रीजन उसके लिए हैं, ये बात कहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ गीतांजलि। जी हाँ, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की रचना के बारे में आ गया। तो गीतांजलि का मुख्य विषय क्या है दोस्तों? ये आपको बताना है। अब यहाँ पर 2-3 सेंटेंस दिए गए हैं, तो इनमें से 4 सेंटेंस दिए गए हैं, चारों में से 3 सही के बारे में बता रहा है। 3 कौन कौन से सही हैं ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 60 नंबर में बी वाला, यानी पहला दूसरा और तीसरा जो है, पहला दूसरा तीसरा जो है, ये आपका करेक्ट है सेंटेंस गीतांजलि के बारे में। अगला देखते हैं, 61 नंबर यहाँ से देखते हैं, इन गीतांजलि द फर्स्ट सॉन्ग ओपनिंग लाइन, शुरुआत की लाइन कौन सी है पहले सॉन्ग की दोस्तों? तो यहाँ पर ए वाला करेक्ट है, हु हैज़ मेड मी एंडलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। नीचे की लाइनों में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है दोस्तों? कौन से अलंकार का? 62 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट है ए वाला ही, ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फ्लूट सिंबलाइज इन द फॉलोइंग लाइन। दिस लिटिल फ्लूट ऑफ अ रीड थ्रू हास्ट कैरीड ओवर हिल्स एंड डेल्स। जी हाँ, इसमें फ्लूट किसका प्रतीक है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, हु रोट द इंट्रोडक्शन ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि का इंट्रोडक्शन किसने लिखा है दोस्तों? तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट है W.B. ईस्ट भी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर देखते हैं, यहाँ पर नेम द इंडियन पोएट, नेम द इंडियन पोएट हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को दिया गया? तो जाहिर सी बात है सभी जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइटर हु फर्स्ट गेंड फॉर मॉडर्न इंडिया प्लेस ऑन द वर्ल्ड लिटरेरी सेंस। 66 में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएट हु इज़ नोन फॉर द यूज ऑफ इंडियननेस इन हिज पोएम। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 67 में ए वाला, यानी नेसम इजकियल। जी हाँ, कौन दोस्तों? नेसम इजकियल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैरेक्टर हु इंटर्स इन सीन फर्स्ट एक्ट फर्स्ट एज अ टेक्निकलर डॉल इन डोल ड्रमर्स। जी हाँ, डोल ड्रमर्स के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी वाला, जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ करीम भाई ड्रामेटिक आर्ट। जी हाँ, करीम भाई जो आपके रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनके ड्रामेटिक आर्ट के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है, नाटकीय कला जो है। तो यहाँ पर आपका
69 नंबर में आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट इन इंडियन इंग्लिश हु रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ थिएटर एंड स्टेज क्राफ्ट इन ड्रामा। 70 नंबर में आपका करेक्ट है ये वाला, गिरीश कामत। गिरीश कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर देखते हैं, द ड्रामेटिस्ट हु गेव ऑफ अ न्यू सेट ऑफ थीम्स ऑफ रेडिकल चेंज इन कंटेम्प्रोरी सोसाइटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 71 में ए वाला करेक्ट है, आसिफ करीम भाई के बारे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश दत्तानी रिसीव्ड एंड ऑनर्स, टिक द करेक्ट वन। किसी एक पर सही लगाना है कि महेश दत्तानी को किससे सम्मानित किया गया दोस्तों। तो 3-4 अवार्ड यहाँ दिए गए हैं, ये सारे महेश दत्तानी को मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, आप ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर के लिए ऊपर चलते हैं दोस्तों। 73 में है, मैच द लिस्ट वर्क्स विद लिस्ट बी दियर राइटर, यानी ये रचनाओं का नाम दिया गया है, इसको आपको मिलाना था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 73 नंबर में बी वाला, यानी एक को डी से, दो को सी से, तीन को ऐसे करके मिलाना था। आगे देखते हैं 74 नंबर में हाउ मैनी एक्ट्स आर इन द प्ले डोल ड्रमर। जी हाँ, डोल ड्रमर जो नाटक है उसमें कितने प्ले हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है 74 में। तो यहाँ पर आपको बताना है 2 ही एक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। व्हेन वाज द प्ले डोल ड्रमर्स पब्लिश, कब पब्लिश हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 75 में क्वेश्चन नंबर सी वाला करेक्ट है, 1960 यानी 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले डोल ड्रमर का थीम क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर 76 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ द प्ले मॉर्निंग रागा। जी हाँ, मॉर्निंग रागा की बेसिक थीम क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर 77 में आपका सी वाला करेक्ट है, मीटिंग ऑफ द कैरनेटिक म्यूजिक बिल बेस्टर म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, महेश दत्तानी आज बार कब पैदा हुए दोस्तों महेश दत्तानी। तो 78 नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, 7 अगस्त 19 यानी 1958 यानी 7 अगस्त 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट द वर्क ऑफ महेश दत्तानी इन द फॉलोइंग लिस्ट। नीचे लिस्ट में कौन सी रचनाएं महेश दत्तानी की नहीं है, देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर महेश दत्तानी की रचना नहीं है, डी वाला करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर ययाति जो है ये उनकी रचना नहीं है, बाकी ये ऊपर की तीनों रचनाएं महेश दत्तानी की हैं। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं ऊपर से, नेम द प्ले राइट। जी हाँ, प्ले राइट का नाम लिखिए, प्ले नाटककार का, हुज प्लेज हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 80 नंबर में ए वाला, गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश दत्तानी ड्रामेटिक आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। जी हाँ, इनकी जो नाटकीय कला थी किसके द्वारा प्रभावित थी दोस्तों। तो यहाँ पर 81 में आपका सी वाला करेक्ट है, गुजराती प्ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वर्णलताज बेस्ट फ्रेंड हु सी लास्ट इन अ बस एक्सीडेंट। जी हाँ, स्वर्णलता। 82 नंबर में पूछ रहा है कि स्वर्णलता की बेस्ट फ्रेंड कौन थी जिनको बस में उन्होंने खो दिया था। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ये क्वेश्चन
ए वाला यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए दोस्तों। बहुत कंफर्म नहीं है इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आपका बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन ए वाला करेक्ट होना चाहिए। हु इज क्लासिकली ट्रेंड कर्नाटक सिंगर इन मॉर्निंग रागा। जी हाँ, जो कर्नाटक सिंगर थी मॉर्निंग रागा, ये एक राग भी होता है दोस्तों। तो कौन ट्रेंड थी इसमें 83 नंबर क्वेश्चन में? तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्वर्णलता। कौन दोस्तों? स्वर्णलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर देखते हैं। नेम द फिल्म एक्ट्रेस हु हैज़ प्लेड द रोल ऑफ स्वर्णलता इन द मूवी मॉर्निंग रागा। जी हाँ, मॉर्निंग रागा मूवी भी है, तो इसमें स्वर्णलता के किरदार किसने निभाया, कौन सी अभिनेत्री ने? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 84 में बी वाला, शबाना आजमी। कौन दोस्तों? शबाना आजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ महेश दत्तानी। महेश दत्तानी के स्टेटमेंट को एनालाइज करिए। स्टेटमेंट है आई सी माई सेल्फ एज अ क्राफ्ट मैन एंड नॉट एस अ राइटर। दूसरा स्टेटमेंट है आई नो दैट आई एम आर्टिस्ट, आई डोंट नीड टू अंडरलाइन इट माई वर्क। जी हाँ, पहले सेंटेंस में कह रहे हैं कि आई सी माई सेल्फ, मैं एक रचनाकार के रूप में, कलाकार के रूप में देखता हूँ, एक लेखक के रूप में नहीं। दूसरे में कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ और मुझे इस बात को बताने की, अपने मतलब रचनाओं में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है कि कौन सा सही है। यस, तो यहाँ पर आपका वैसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट नंबर 1 इज कम्प्लीमेंट्री टू द स्टेटमेंट नंबर 2, यानी पहला दूसरे का पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द थीम इज दत्तानी इज प्लेज आर। दत्तानी के प्ले की थीम है। 86 नंबर में देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, कंटेम्प्रोरी, समसामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 हु वांट्स टू स्टार्ट अ म्यूजिक ग्रुप इन द प्ले मॉर्निंग रागा। मॉर्निंग रागा में कौन म्यूजिक ग्रुप स्टार्ट करना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अभिनव, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 देखते हैं। 3 मेन कैरेक्टर्स आर डिडली कनेक्टेड इन स्पाइट ऑफ देयर पास्ट ट्रेजेडीज इन द प्ले मॉर्निंग रागा। व्हाट इज दिस कनेक्टिंग फोर्स? 3 दोस्त कनेक्ट थे एक दूसरे से, पिछली ट्रेजेडी भी हुई थी, फिर भी कनेक्ट थे वो, तो उनके कनेक्शन का क्या बल था या क्यों कनेक्ट थे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लव ऑफ म्यूजिक, 88 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 कि व्हाट इज द एम्बिशन ऑफ स्वर्णलता। स्वर्णलता का एम्बिशन क्या था, लक्ष्य क्या था दोस्तों, एम उनका क्या था? तो यहाँ पर सी वाला ही करेक्ट है, टू सेटअप अ म्यूजिक बैंड, यानी एक म्यूजिक थिएटर या म्यूजिक कंपनी वो बनाना चाहती थी, तो सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवेल। नेक्टर इन सीप का जो थीम है, विषय है, वो आपको बताना है। ये 90 नंबर क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर देखते हैं डी वाला करेक्ट है, यानी जो भी यहाँ पर बताए गए हैं वो सारे रोमांटिक लव, लव फॉर लैंड, लव फॉर चिल्ड्रन, तो ये तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज रागा कौन है दोस्तों? तो 91 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है कि रागा कौन है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं। अब 92 नंबर देखते हैं कि व्हाट इज द पेन नेम ऑफ कमला मार्कंडे। कमला मार्कंडे का उपनाम दोस्तों क्या था, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो कमला मार्कंडे का नाम दोस्तों, यहाँ पर कमला पूर्णिया और कमला टाइलर, ये दोनों था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द प्लॉट नेक्टर इन सीप। जी हाँ, नेक्टर इन सीप का जो प्लॉट का बैकग्राउंड है, कथानक का क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 93 में
डी वाला ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों जो दिया गया है वो सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर किसने लिखा है दोस्तों ये किताब? तो यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, नेडाइन गोर्डिमर ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ इन अ गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर में केंद्रीय कैरेक्टर कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ये 95 नंबर क्वेश्चन है। 95 नंबर क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, यानी जेम्स ब्रे। ए वाला करेक्ट है, जेम्स ब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ अ गेस्ट ऑफ ऑनर? जी हाँ, गेस्ट ऑफ ऑनर की थीम क्या है, इसका विषय क्या है दोस्तों 96 नंबर में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी जितने भी ये दिए गए हैं सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आज फ्रेंड फेनन? जी हाँ, फ्रेंड फेनन कौन थे दोस्तों? तो जानते हैं, ये आपके कोर्स में है। तो कौन थे? एफ्रो कैरेबियन साइक्रिस्ट, या मार्क्सिस्ट थे, या पॉलिटिकल फिलासफर थे, ये तीनों थे दोस्तों। तो यहाँ पर 97 में डी वाला आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी पे लगाया गया, लेकिन यहाँ पर डी वाला करेक्ट है, यानी ये सारे गुण थे उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बुक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क पब्लिश्ड? जी हाँ, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क जो आपके कोर्स में है, कब इसका प्रकाशन कब हुआ दोस्तों? 98 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ ए वाला सही है, 1952 यानी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क? जी हाँ, इसका विषय क्या है दोस्तों? तो इसका विषय है, यानी ये जितने भी दिए गए हैं सब इसके विषय हैं, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी सेक्शन द बुक सीइंग लाइक ऑफ फेमिनिस्ट इज डिवाइडेड? जी हाँ, जो किताब है सीइंग लाइक ऑफ फेमिनिस्ट, ये कितने सेक्शन में डिवाइड है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 6 सेक्शन, यानी 6 सेक्शन में। तो ये दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके थे। आपका पेपर जो है सॉल्व हो गया। कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि आंसर की सर उपलब्ध करवा दीजिए, तो आपकी आंसर की हो गई। और जिनका पेपर नहीं हुआ उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।